थैंक यू सर, ऑनरेबल स्पीकर। मेरा जो सब्जेक्ट है, आपका क्वेश्चन है 62 में है रिगार्डिंग जो रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कमला डिस्ट्रिक्ट, वो जो है 1976 में अनडिवाइडेड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट था। वो अनडिवाइडेड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये अपर सुबनसिरी में नाम नहीं था, लेकिन उसमें दापोरिजो एडीसी हेडक्वार्टर था। जीरो वाज आवर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। देन पपुमपारे भी एडीसी हेडक्वार्टर था इसगाली में। ये बहुत दर्द भरी कहानी है कि उस समय कम्युनिकेशन भी नहीं था जो जीरो दापोरिजो जाने का, तो डाक में चलता था, लोकल डाक बाय मैन। तो उस समय में 1976 में ये जो सिक्कुपुट्टू और ये गिची लमदाक का आदमी लोग रागा का सामने पड़ता है। दिस इज इन बिटवीन कॉन्फ्लुएंस बिटवीन सुबनसिरी एंड कमला डिस्ट्रिक्ट, वो जो एरिया को, तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन विदाउट हियरिंग ये पब्लिक का, उधर का सिक्कुपुट्टू, गिची लमदाक, अंगो लमदाक, इंटायर पॉपुलेशन को कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन इट वाज साइन बाय सम, ये जो आपका जिला परिषद मेंबर अपर सुबनसिरी, मैंने उस समय एडीसी हेडक्वार्टर आपका दापोरिजो था, तो ये आदमी लोगों को मालूम नहीं था। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपका 2015 में ये जो रिजर्व फॉरेस्ट को, कमला रिजर्व फॉरेस्ट, इट इज 77 स्क्वायर किलोमीटर है, मोर देन 77 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो विलेज है सिक्कुपुट्टू और पेगालमडाक, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2015 में कन्वर्ट कर दिया। उसमें भी उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो उन लोगों का ये जो है एरिया को बाद में हमने रिसेंटली हमारा डीसी डीएफओ, जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन का डिक्लेयर करना है, असेसमेंट करना, उस समय हम लोग गया है तो देखा है तो 2019 में अभी रिसेंटली हम जो गया था उसमें देखा है तो डीएफओ भी कुछ कंफ्यूज, डीसी भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेटेड अपर सुबनसिरी एंड लोअर सुबनसिरी से मिलाकर जुड़ा होंडा किया हुआ है, दोनों को मिलाकर अभी बनाया है। तो इसलिए ये जो एरिया में एक्चुअली बैकवर्ड था, तो उनको मालूम नहीं है। डीएफओ का ऑफिस में जाता है, इन लोगों को नोटिस नहीं दे पाता है, तो जीरो में जाता है, वो भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो इनका जो विलेज सिक्कुपुट्टू और गिची, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर में पड़ गया। इनका जूम कल्टीवेशन, ऑरेंज प्लांटेशन, डब्ल्यूआरसी फील्ड, इवन गांव उसमें पड़ गया। तो इसलिए उनका ये रिएक्शन हो गया कि हमको बोला है आप एमएलए साहब, आपका टाइम में ये क्यों डिक्लेयर करा। हम बोला है कि ये 1976 में डिक्लेयर हुआ है, देन बिफोर बिकमिंग माई एमएलए इट वाज डिक्लेयर्ड 2015 में। तो यह भी जो उन लोगों का रिएक्शन है कि हम लोग को कहाँ रखे। ठीक है, हम लोग तो एनिमल बर्ड्स उसका फेवरेट है, हम भी तो चाहता है इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए, लेकिन हम लोगों को कहाँ डिस्प्लेस करेगा। अभी हम पीसी साहब को उस दिन बात किया है, वो बोला है कि ऑल्टरनेटिव प्लेस हैज टू गिवन, वो जो है जितना एरिया चाहिए, तो उनको अभी जो हमारा एरिया में जो है अपना अपना क्लैन का लैंड है, उनको देगा ही नहीं। तो इसलिए वो लोगों का अभी जो है पब्लिक को कहाँ रखेगा। इसलिए मेरा यही था कि ये अरुणाचल में मेरा ये कमला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फॉरेस्ट या सेंचुरी सिर्फ नहीं है, जितना रिजर्व फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी भी तो प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट हमारा है, लेकिन गांव का लोग अपना खेती वाले पोर्ट पाडर से पूर्वजों से वो लोग तो लैंड को ऑक्युपाई कर उधर ही वो लोग सेटल था। ये जैसा आसाम का जैसा या दूसरे स्टेट का जैसा वो लोग माइग्रेट करके आया, वैसा नहीं है। दे वर ओरिजिनली फ्रॉम देयर, उनका गांव को इंक्लूड कर दिया। अभी इसको गवर्नमेंट क्या करे, डी नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, डी रिजर्वेशन करना पड़ेगा, इको सेंसिटिव जो है जोन अभी क्रिएशन के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो रिप्लाई में दिया है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जुरिडिक्शन में है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन, लेकिन गांव कहाँ जाएगा। हमको तो आगे आदमी को देना पड़ेगा ना, उनको रहने की जगह देना है, उनको खेती करने का जगह, इनको डिस्प्लेस कहाँ कर देगा।
तो अगर वो लोग माइग्रेट लेबर है, माइग्रेट पॉपुलेशन है, तब तो अलग बात है। ओरिजिनल वो लोग बैठा हुआ है। तो इसलिए मेरा जो सबमिशन है ये रिविजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सिंपली बोलकर रिप्लाई देने से नहीं होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, आपका एनवायरनमेंट कौन होता है, आदमी के लिए है ना। तो वो आदमी को आप फेंक देगा तो कहाँ रहेगा। इसलिए मेरा सबमिशन है कि ये जो ऑनरेबल एमएलए का मिनिस्टर सर का जो रिप्लाई है उसका मोटापी से तो आपका जो एक्ट का हिसाब में तो ठीक है, लेकिन हियरिंग नहीं हुआ है, उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सर्कुलर नहीं दिया है। इनका जो ग्रीवेंसेस को, उसका राइट एंड प्रिविलेज को बताना पड़ेगा तभी होगा। और ये जो एक्चुअली जो है वो लोग ओरिजिनल आदमी है, वो गांव में बैठा था जब फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बिफोर आपका पहले से उनका है। हमारा इलाका में अपना अपना क्लैन का अपना अपना एरिया है, वो एरिया को कोई इंक्रोच भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरा जो सबमिशन है गवर्नमेंट को कि इन लोगों को कहाँ रखेगा, वो एरिया को हमको फिर रिविजिट करके डेमार्केट करके इनको निकाल देना है। उनका कल्टिवेबल लैंड, जूम कल्टिवेशन, इनका विलेज जहाँ में पड़ा हुआ है। इसलिए वो लोग गांव का लोग हमको उस दिन बोला है 1 इंच भी नहीं देगा, हम लोग मरने से भी मरेगा अपना लैंड के लिए। उसके बाद आपका 45 ईयर्स हो गया नोटिफिकेशन 1976 से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे नेवर विजिटेड, फॉरेस्ट गार्ड भी गया नहीं है, रेंज ऑफिसर भी नहीं किया, डीएफओ भी विजिट नहीं किया। ऐसा ब्लाइंडली इमेजिनरी में हेलीकॉप्टर से सर्वे करके वो लोग ये जो रिजर्व फॉरेस्ट को बनाया है। क्योंकि गांव का उसका जो है इनका जो ग्रीवेंसेस इनको पब्लिकली हियरिंग नहीं किया है। इसलिए मेरा ये जो सबमिशन है गवर्नमेंट को थ्रू ऑनरेबल स्पीकर कि इसको गौर से देखना, सीरियस है। ये सिंपली हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो गया, ये नहीं होगा। इन आदमी लोगों को सोचना पड़ेगा। जरूर हम सोचता है कि एनिमल हम तो करना है, टूरिज्म के लिए ये बहुत अच्छा है, इनका इम्पैक्ट हमको मालूम है, फिर भी ये आदमी लोगों को तो बैठाना पड़ेगा। वो आदमी उधर कल्टिवेशन करके जीना है, क्योंकि वो गांव में रोड भी नहीं है, रोड कनेक्टेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉरेस्ट से अभी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूछिए कि 1 पैसा भी उनका ये रिजर्व फॉरेस्ट में 45 ईयर्स में कुछ एक्सपेंडिचर भी नहीं हुआ है। और अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ भी खर्चा, सिर्फ नाम में ये जो रिजर्व फॉरेस्ट हमारा है, सिर्फ नाम में बोल रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा है, लेकिन कोई भी विजिट नहीं किया। उस दिन डीएफओ अपना खुद कबूल किया कि ये जरूर कुछ मिस्टेक हुआ है, इनका पब्लिक का जो हियरिंग नहीं हुआ है। इसमें जो डीएफओ साहब का ये है, डीएफओ साहब रिवील दैट फ्रॉम स्टेट लेवल सम लेटर्स फॉर टेकिंग अप इको सेंसिटिव जोन क्रिएशन प्रपोजल वेर डायरेक्टेड टू टेक अप where wildlife sanctuary notification exists. While taking the method, the conflict starts surfacing. The result is that we have come to village and attend the meeting, listening the opinions expressed by the villagers. DFO has expressed that on that day, although notification was done, but on ground nothing has been initiated. So eco-sensitive issue, moment the complaint was received, all activities of eco-sensitive zone is in halt. Pleading is innocent over to 2 notifications. He has said proper sensitization through circular notice to stakeholders should have been done from forest department. It seems proper opportunity was not done. ये तो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना खुद ही डिक्लेयर कर, अभी तक विजिट नहीं किया। इसलिए मेरा जो सबमिशन है वेदर आप गवर्नमेंट आपका थ्रो से, आपका माध्यम से इसको जो है अभी डी नोटिफाइज करना है, उसके बाद ये जो डी रिजर्व कर देना है, और इको सेंसिटिव जोन को अभी फर्दर नहीं करने से ठीक है। इसलिए रिविजिट करने से बहुत जरूरत है। इफ रिक्वायर्ड यू कैन कॉन्स्टिट्यूट हाई लेवल कमिटी, फिजिकली वेरीफाई कीजिए। हम अगर एमएलए उधर का एमएलए आपको एग्जीक्यूट करता भी है तो आप आइए, देखिए, देन रिविजिट करके उसका जो फाइनल कीजिए किस एरिया को एग्जैक्टली ये सिक्कीपुट्टू, आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्कीपुट्टू गिचिलमदक का पॉपुलेशन का बारे में, वो इलाका का बारे में। तो इसलिए मेरा जो सबमिशन है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली ये जो सीरियसली लेना होगा। सब इजी से हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के रहने से नहीं होगा। हमको जरूर देखना है वो आदमी लोगों को, ह्यूमन को हमको बचाना है, उनको खाने का, उनका रहने का, उनका जमींदार सब उसका कल्टिवेशन लैंड को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर रखने से नहीं होगा। So with this, I would like to request Honorable Minister Forest and Environment, आपका माध्यम से ये जो एक कमिटी, हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके फिर रिविजिट कीजिए, ताकि उसका जो रिपोर्ट आने के बाद we can take it in a
preferred way. With this, thank you very much. Thank you. मंत्री जी, माइक्रोफोन आपका माइक बंद कर दीजिए। आपका माइक बंद कर दीजिए। आपका Start question माइक्रोफोन number बंद कर दीजिए। 62 ऑनरेबल मेंबर तारिंग दत्ते साहब ने जो क्वेश्चन किया कि उन्होंने क्वेश्चन सही किया कि 1976 को जिस समय डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट नहीं हुआ तो उसमें कोमले रिजर्व फॉरेस्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 77.607 स्क्वायर किलोमीटर का नोटिफाई किया, जिसमें से और नोटिफाई में भी सरकार का जो एक्ट के अनुसार पर सेक्शन 17 असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 पे वो रिजर्व फॉरेस्ट उसको नोटिफाई किया। देन जब रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाई करने के बाद में उसको भारत सरकार जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वो 2015 को अगेन उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको नोटिफाई किया, जिसमें से जो ऑनरेबल मेंबर ने बता रहा है कि वहाँ में हमारा कुछ गांव है जिसमें आपका सिकीपुतु एंड गेची लामदक ब्लेस एंड पेगा लामदक एंड आंगो लामदक। तो एज पर द इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया टोपोसिट का सर्वे का अनुसार पर 831/05 एंड 83/01 और सर्वे ऑफ इंडिया का अनुसार पर जो रिकॉर्ड में बताते हैं कि दिस सिकीपुतु एंड गीची लामदक ब्लेस वो अपना जो फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रिजर्वेशन का अंदर में नहीं है, वो उसका बाहर में है, लेकिन वो मैप का दायरे पे नहीं है। एंड पेगो लामदक एंड आंगो लामदक वो जो है काफी रिजर्व वेल लाइफ जो सेंचुरी से काफी दूर पे है, जो टोपोसिट का सर्वे का हिसाब से। तो उसके जो रिक्वेस्ट के हिसाब से कि इसके लिए कमिटी गठन करना चाहिए, उसको रिजर्व होना चाहिए, उसके बाद नोटिफिकेशन और उसका दोबारा नोटिफाई करना चाहिए। बट ये सिर्फ हमारा प्रदेश में ही नहीं, ये पूरा भारत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 13/11/2000 को एक ऑर्डर जारी डायरेक्शन दिया कि कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट को पूरा भारतवर्ष में कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट को विदाउट अप्रूवल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से विदाउट अप्रूवल कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे भारत सरकार हो चाहे अपना प्रदेश का सरकार हो, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बिना अप्रूवल लेके वो डीनोटिफाई कर नहीं सकता है। तो इसलिए अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन देता है देन उसके लिए फिर बोर्ड गठन होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट भारत सरकार में वहाँ एक बोर्ड गठन होगा, देन इसका उसको डी रिजर्व एंड डी नोटिफाई किया जा सकता है। फिर भी जो ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है उसको हम जाकर और इसके लिए और आगे हम लोग अपना जो प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग अपना डिपार्टमेंट की ओर से हमारा लोगों के लिए और आगे कैसा यह मदद हो सकता है उसके लिए हम लोग जरूर आगे कहीं ना कहीं उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और सकने से मैं अपना डिपार्टमेंट के साथ पूरा मेरे डिपार्टमेंट के साथ भी मैं जाऊंगा, आपका ऑनरेबल एमएलए साहब को लेकर वो जगह को भी देखेंगे और वो टोपोसिट रिकॉर्ड को भी पूरा ले जाके देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग कैसा किया जा सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से हम लोग किया जा सकता है, ऐसा ये सिर्फ अपना प्रदेश में नहीं है, पूरा भारतवर्ष में है, पूरा भारतवर्ष में है। थैंक यू। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है
थैंक यू सर। आपने तो पर्सनली विजिट करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आई वेलकम यू डेफिनेटली। यही मेरा इच्छा था कि एटलीस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से इनिशिएटिव लेने से। उसके साथ मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आई कुड हैव गिवन इन 0 आवर्स का, लेकिन हम सोचा ये मौका लेते हुए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है न्यूली क्रिएटेड है, हमारा प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का गिफ्ट है कमला डिस्ट्रिक्ट को। 3 इयर्स, जस्ट 3 इयर्स चल रहा है। तो उसमें क्या है, अभी फॉरेस्ट का एक्टिविटीज चलना है, लेकिन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस नहीं है। अभी ये जो हम कांटेक्ट करना पड़ता है आपका बांडोडुआ डिवीजन में, फिर एक तो है दापोरिजो डिवीजन में, देन थर्ड है हापोली डिवीजन में। इसके लिए हमने डिवीजन क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था, लेकिन अभी तक 1 साल हो रहा है, कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। ये जब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिस वहाँ रहेगा, ये आपका जो रिजर्व फॉरेस्ट बोलो, आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलो, मेरा ये डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होगा, हाईएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन इज ताली वैली, हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, ताली वैली रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये जो अगर नीति पे नहीं होता तो ये एक बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है, 77.306 स्क्वायर किलोमीटर, इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो उसके लिए अभी डिवीजन चाहिए। तो डिवीजन होने से, टेरिटोरियल डिवीजन होने से, हमारा सिगन रेंज है, आपका दापो रेंज है, रागा रेंज है, देन दुलुमुख रेंज है, उसके बाद बुआ शिमला रेंज है, 5 रेंज है। उसको कंट्रोल करने के लिए सर हमको डिवीजन फॉरेस्ट चाहिए। ये एडिशनल मेरा जो है आपको ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, कब तक बनाने जा रहा है ये डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिस। मेरा जो प्रपोजल ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए ये हम ऑनरेबल मिनिस्टर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दे रहे हैं। थैंक यू। तो आपका जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में मैं आपको ऑनरेबल मेंबर को, ऑनरेबल स्पीकर आपके थ्रू यू, तो मैं उसके लिए हमारा जितने भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारा ऑफिसर्स के साथ में बैठक करेंगे और वहाँ में क्या पोटेंशियल है, हाँ, और क्या फर्दर क्या और डिवीजन कैसे करके कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मैं जरूर इसके लिए बैठक करेंगे। और प्रपोज जो कमले डिवीजन का जो आपका जो फाइल है वो बिल्कुल अपना पीसीसी ऑफिस में है, उसको हम लोग आगे किस प्रकार से और वहाँ में डिवीजन खोले उसके लिए हम चिंता व्यक्त करना शुरू करेंगे। और आपसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि कम से कम वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लोगों को भी एक अवेयरनेस दीजिए कि कम वहाँ शिकार ना करें और जो वाइल्ड लाइफ को लोग वहाँ ना मारे। तो उसको आप भी वहाँ जितना जो 77.607 स्क्वायर किलोमीटर का जो अपना वाइल्ड लाइफ है उसको कैसा प्रिजर्व करें, उसको भी आप अवेयरनेस दीजिए। और मैं उसके लिए जरूर कोशिश करूँगा कि वहाँ में कितना रेंज फॉरेस्ट ऑफिस है उसको मिला के वहाँ खोलने के लिए खोलना है कि नहीं है, उसको मैं बात करके देखेंगे। थैंक यू सर। आपने बहुत हमारा लिए इतना प्यार भावना दिया है, लेकिन हम ये लास्ट में यही कहूँगा कि ये दी रिजर्वेशन का, दी नोटिफिकेशन का, स्पेशली ये जो विलेज सिक्किपुट्टू घिची एरिया को, क्योंकि उनका कल्टीवेबल लैंड को हम बोल रहे हैं, उनका जो ऑरेंज गार्डन वगैरह पूरा है। तो आप आएंगे बोले, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत हमको सुझाव दिया है। डेफिनेटली लास्ट टाइम ऑल्सो आई अवेयरनेस बहुत दिया है कि वाइल्ड लाइफ को मत मारो, बर्ड को मत मारो, टूरिज्म आएगा, ये हम बोला था। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। I want a Be short, sir. Be precise. may I ask a supplementary? Yeah, be precise, sir. The question raised by honourable member Mr. Dakpe is very relevant to our state. I understand there was an assurance or greener pastures, the good soil happens to lie in the reserve forest area. A lot of activities are discouraged in the reserve forest that we all know. And moreover, I'm made to understand that almost half
of the state's geographical area is under reserve forests. Now, if that is the case, when the growth of the population takes place in the state, where will the people go? Numerous reserve forests, wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves have been created. Now, can the government take up this issue with the central government and the Ministry of Environment and Forests that yes, there is a need for certain areas which are located in the foothills, rich areas, cultivable land, rich in resources, to be de-notified from reserve forests and make it inhabitant to the general public. So in lieu of that, if it is possible, we can exchange the land that has been de-reserved in the foothills, in the plain areas, rich in resources and minerals, and also rich in soil, to the higher mountains which really need to be classified as reserve to preserve and protect the pristine ecology, so that whether the government can take up this issue of declaring, denotifying the reserve forest. Thank you, sir. Honorable CM. Yeah. Honorable Speaker, sir, the supplementary question raised by Shri Longdong ji. In fact, to give an update to all the members, yesterday only I had a meeting with my Chief Secretary and the PCCF, wherein I have उनको मैंने फिर दोबारा याद दिलाया कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे आपने कहा कि बहुत सारा हमारा फॉरेस्ट रिजर्व खास करके फूड हिल्स में बहुत ज़्यादा है. आपका तिराप में भी है, वहाँ पे चांगलांग में भी है, इसके बाद बालापुंग में भी है, और जितना भी फूड हिल्स है अभी प्रैक्टिकली तो पब्लिक लोग वहाँ पे सेटलमेंट हो चुका है, और पब्लिक लोग तो बहुत पहले से सेटलमेंट होकर बैठा था. तो उस ज़माने जब एजुकेशन नहीं था हमारे पास, तो डिपार्टमेंट रिजर्व करते चला गया और लोगों को भी पता नहीं था कि रिजर्व क्या चीज़ होता है. तो इसको मैंने कहा कि इसको डिटेल प्रेजेंटेशन अभी सब मेंबर्स से नोट भी आ चुका है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसको कंपाइल करके हमारे लेवल में एक मीटिंग रखने के लिए. इनफैक्ट ड्यू टू पेंडेमिक लास्ट ईयर, उसका कारण से इस काम को हम आगे बढ़ा नहीं पाया. मगर आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारा जगह में डी नोटिफाई करके भी ऑर्डर वहाँ भारत सरकार से भी हम लोगों को मिला है. एंड डी नोटिफाई का जो प्रोसेस होता है इज सो लेंदी, समटाइम्स इट टेक्स मोर देन 3 years. एक बार कागज जानने के बाद कम से कम 3 साल मिनिमम लग जाता है. तो एनीवे आपका जहाँ जहाँ प्रायोरिटी एरिया है वहाँ के लोगों का साथ में बैठ के, खास करके एमएलए लोगों का साथ में बैठ के हम प्रपोजल तो हम यहाँ से ज़रूर भेजेंगे. मगर इसमें एक ये भी हम लोगों को जानना होगा कि जब डी नोटिफाई होता है कुछ रिजर्व फॉरेस्ट का, उसका पेनल्टी फिर हम लोगों को भुगतना होता है राज्य सरकार को. तो उसमें हम लोग देखना होगा कि वो पैसा हम लोग कहाँ से निकाल के एडजस्ट करेगा. तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है. एनीवे इन दिस मैटर आई विल गेट बैक लेटर. लेकिन इनिशियली हमने जैसे कहा कि आई हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शंस दे दिया कि बहुत जल्दी इसके ऊपर में हम मीटिंग रखने वाला है, और अकॉर्डिंगली उस जगह के जो विधायक होगा उनको भी बुला के फर्दर जो प्रोसेस है, जो कानून है, उसको भी हम लोग एक साथ बैठ के तय करके तो फाइनलाइज करेंगे. थैंक यू जी.